नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं द एग्जाममेट में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा था सवाल 51 से 100 तक। तो अभी आपको मिलेगा सवाल 101 से 150 तक के प्रश्न। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ से सवाल नंबर 101। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका देश पहला देश कौन बना है? इच्छा मृत्यु को वैधानिक दर्जा देने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो बना है ये उरुग्वे बना है, उरुग्वे। 102 नंबर। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूट वन्यजीव अभयारण्य आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सवाल नंबर 103। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है? नेफिथ्रोमाइसिन। 104 नंबर सवाल देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए कोई क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा, पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा पूछेगा तो आपका केप वर्दे हो जाएगा, केप वर्दे। 105 नंबर सवाल। दुनिया का एयरफोर्स पावर की रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? एयरफोर्स में, तो एयरफोर्स में देखेंगे तो तीसरा हो जाएगा। 106 नंबर सवाल। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है यूएनईपी द्वारा। किसके द्वारा? यूएनईपी द्वारा। इसका तो ऑप्शन ही कट गया है। चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। 107 नंबर सवाल हो गया। मासिक धर्म को अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? मासिक धर्म को अवकाश नीति लागू करने वाला पहला देश बना है राज्य बना है कर्नाटक बना है दोस्तों देखिए, आप कोई भी सवाल देख रहे हैं तो उसको बाकी ऑप्शन को आप मत देखिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि एग्जाम में ऑप्शन चेंज हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तीसरा दिया है उसके बगल में पांचवा दे, इसके जगह पे 10वां 7वां छठा कुछ भी दे सकता है। इसलिए बस आप अपने आंसर पे फोकस रखें। इसीलिए यदि किसी का आंसर ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बस आप उसका आंसर जान ले। एग्जाम में डायरेक्ट आप आंसर याद करके जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर प्रश्न। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान संस्थान कौन होगा? भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान संस्थान होगा मैत्री दूसरा होगा अनुसंधान संस्थान। 109 नंबर सवाल देखते हैं। 11वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत को किस स्थान पर रहा है? भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 11वां स्थान पर रहा है, 11वां स्थान पर रहा है। 110 नंबर सवाल देखते हैं। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान पर है? सतत व्यापार सूचकांक में भारत आपका 23वां स्थान पे, कौन सा स्थान पे है? 23वां स्थान पे है। 111 नंबर सवाल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोनेल मेसी बने हैं, लियोनेल मेसी। 112 नंबर सवाल। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो पहला नौसैनिक अभ्यास है आयोजित किया गया है समुद्र शक्ति 5। 113 नंबर सवाल। माइकल रैंड्रियनीरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? माइकल रैंड्रियनीरीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है मेडगास्कर का। किसका नियुक्त किया गया? मेडगास्कर का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका भी ऑप्शन नहीं है। इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान में किया गया है।
चलिए दोस्तों, 115 नंबर सवाल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम वैसे जो टाइपिंग करके लाते थे वैसे करके सवाल हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट बुक का ही पेज ले लेंगे और वहाँ से हम सॉल्व करेंगे, ताकि समय भी कम लगेगा और कम समय में हम अच्छा से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पेज को जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे। इतना बड़ा ठीक रहेगा। तो थोड़ा सा इसका कम कर लें, 7 है, 4 कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। 115 नंबर सवाल। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन है? 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता है आपका मणिपुर। कौन है? मणिपुर है। 116 नंबर सवाल। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 के विजेता है अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। 117 नंबर सवाल। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब तक लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान लॉन्च किया जाएगा 2027 तक। कब तक किया जाएगा? 2027 तक। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? खान मंत्रालय ने चूना पत्थर को प्रमुख खनिज घोषित किया है। 119 नंबर सवाल। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रथम एशियाई अध्यक्ष बने हैं विवेक मेनन साहब बने हैं। कौन बने हैं? विवेक मेनन। 120 नंबर सवाल। हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न की दर्जा दिया गया है? हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? तो यह दिया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? तो सितंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ हो जाएंगी स्मृति मंदाना। कौन हो जाएंगी? स्मृति मंदाना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप 122 नंबर सवाल देखिए। भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्षों के लिए चुना गया है? भारत को मानवाधिकार परिषद के लिए कितने वर्षों के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया आपको 3 वर्षों के लिए चुना गया है भारत को। 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? 8000 मीटर से ऊंची 9 चोटियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बने हैं भरत हम्मिनेनी बने हैं। भरत हम्मिनेनी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान पर है? भारत कौन सा स्थान पर है? वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत 102वां स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है? 102वां स्थान पे है। USA बनाम राज किसकी आत्मकथा है? USA बनाम राज डॉक्टर राज बोथरा की कथा है। किसी को कथा है? डॉक्टर राज बोथरा की कथा है। इंडिया ने हाल में किस देश के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया है? इंडिया ने हाल में अमेरिका के लिए डाक सेवा फिर से शुरू किया है। RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन वाला राज्य कौन है? RBI के अनुसार सबसे अधिक UPI ट्रांजैक्शन होता है तेलंगाना में। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? इसका भी ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, हम इसका आंसर लिख देते हैं। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर तक बढ़ाया गया है। नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, फोटो ठीक है, यहाँ से इरेजर, क्योंकि यहाँ पे तो नेक्स्ट सवाल, अरे 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 अरे, ओ हाँ, अब मिट जाएगा। चलिए 30 नवंबर तक आप देख लिए। अब यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन नंबर 129 देख लेते हैं। वैसे कुछ ऑप्शन ऊपर था ना, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 129 नंबर सवाल। दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? दिल्ली सरकार ने किस क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया है? तो यह किया है दक्षिणी रीज। इसको घोषित किया है, दक्षिणी रीज को घोषित किया है। 130 नंबर सवाल। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट कौन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा
आई लॉन्च करेगा, गैलेक्स आई। 131 नंबर सवाल, HIV, हेपेटाइटिस बी व सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश कौन है? HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस संक्रमण माँ से बच्चों में समाप्त करने वाला पहला देश बना है मालदीव। कौन बना है? मालदीव बना है। एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक ग्लोबल फाइनेंस कौन बना है? सबसे सुरक्षित बैंक बना है DBS बैंक। कौन बैंक बना है? DBS बैंक। पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता कौन बना है? पहली तीरंदाजी प्रीमियर लीग का विजेता बना है राजपूताना रॉयल्स बना है। कौन बना है? राजपूताना रॉयल्स बना है। एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल 135 से देखते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय खुला है आपका हैदराबाद में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 आदमी को मिला था। ये मिला था जोएल मोकीर को, नाम याद रखिएगा, जोएल मोकीर, पीटर हॉबिट, फिलिप अध्ययन, इन सब को मिला था। इसका आंसर हो जाएगा डी, सबको मिला था। ठीक है, 137 नंबर सवाल देखते हैं। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन बनी है? भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत बनी है दीपिका पादुकोण। कौन बनी है? दीपिका पादुकोण बनी है। IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? IUCN का नवीनतम सदस्य आर्मेनिया बना है। कौन बना है? आर्मेनिया बना है। किस राज्य में 5 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? 5 तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है, वह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। इजराइल ने सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर किसे दिया है? इजराइल ने अपना सर्वोच्च सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। किसे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। गार्डियंस ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है? गार्डियन ऑफ द वाइल्ड रिपोर्ट जारी किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। किसने जारी किया है? कीर्तिवर्धन सिंह ने जारी किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे भी थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक है, आपको सब बस 150 प्रश्न देखने थे ना, यहाँ से हम 150 कर लेंगे, बाकी फिर कल से करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ चलिए दोस्तों, 142 नंबर सवाल है। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय। किसने शुरू किया है? पंचायती राज मंत्रालय ने। मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक से गेहूं की खेती किस राज्य में हुई है? मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीकी से गेहूं की खेती हुई है राजस्थान में। इसे मरुस्थल ज़्यादा राजस्थान में होता है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 मुंबई में आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में आयोजित हुआ है। 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो बेस्ट एक्टर का पुरस्कार आपको मिला है कार्तिक आर्यन को और अभिषेक बच्चन को मिला है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 2 आदमी को मिला। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनेगा कर्नाटका में। कहाँ बनेगा? कर्नाटका में। टी-डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश ने विकसित की है? टी-डोम वायु रक्षा प्रणाली ताइवान ने विकसित की है। किसने विकसित की है? ताइवान ने विकसित की है। चलिए 2 सवाल और। वन्यजीव अभयारण्य 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? वन्यजीव अभयारण्य 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बना है केरल। कौन बना है? केरल बना है। 149 नंबर सवाल देखते हैं।
मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिसेज यूनिवर्स की खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है शेरी सिंह। इनका नाम ढक गया है, शेरी सिंह इनका नाम है। शेरी सिंह, शेरी सिंह बनी है। दोस्तों ये रहा आपका अंतिम सवाल। नोबेल पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल का शांति पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों ये रहा आपका अंतिम सवाल। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी सवाल को कवर करेंगे। इस तरह के वीडियोस, करंट के वीडियोस के लिए, MCQ के लिए हमसे जुड़ें। और अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।